तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है आप सभी का ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 6 हमारे अतीत चैप्टर 9 और चैप्टर का नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। ठीक है, तो जैसा कि हम बताते आ रहे हैं शुरू से ही कि क्लास 6 का जो चैप्टर है आपका, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या फिर पॉलिटी हो, यह हमारा बेसिक मजबूत करता है। क्या मजबूत कर रहा है? बेस। ठीक है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, यूपीएससी सिविल सर्विस या फिर स्टेट पीसीएस सर्विस या फिर सीटेट वगैरह किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप क्लास 6 का स्टूडेंट हो, सभी के काम में आएगा। तो देखिए, किसी भी अध्याय का जो चैप्टर होता है, चैप्टर का नाम ही आपका 40% जानकारी दे देता है उस चैप्टर के बारे में। तो जैसे कि इस चैप्टर का नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, तो मूल रूप से इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है व्यापारियों के बारे में, राजा के बारे में और तीर्थयात्रियों के बारे में। इन्हीं तीन लोगों के बारे में पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, बाजार में घूमती हुई जाती है जगिनी। बाजार में घूमती जगिनी। जगिनी अपने गांव, यहाँ पे देखिए जगिनी का इमेज दिया हुआ है साइड में। तो जगिनी अपने गांव के मेले के आस लगाए बैठी थी कि यार हमारे गांव का मेला कब आएगा। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, शोख रंगीलों फूलों के प्रिंट वाले कपड़े, चाबी से चलने वाली मजेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीजों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेटकर वापस चले जाते थे। जगिनी को बहुत हैरानी होती थी ये सब देख के। हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं ये लोग, हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं? उसकी माँ ने बताया कि वे लोग क्या थे? व्यापारी थे। मतलब कि व्यापारी लोग यात्रा करते रहते हैं। वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते हैं जहां ये बनाए जाते हैं और फिर मेलों में आकर के बेच देते हैं। ये जगिनी की माँ ने उसे बताया। ये देखिए, अब जगिनी हंस रही है ना। चलिए, इसे जानकारी मिल गई। अब हम लोग को जानकारी लेना है। पहला हमारा टॉपिक रहेगा व्यापारी और व्यापार के बारे में जानकारी। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। अध्याय 8 में हम लोग जो आपका चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 में हम लोगों ने पढ़ा कि तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तन के बारे में पढ़ा था। बिल्कुल पढ़ा था। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर पे इनकी कटोरियाँ, थालियाँ इस उपमहाद्वीप यानी कि भारत के अनेक पुरातात्विक स्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे। तो ये बर्तन मतलब यहाँ पे जो आए हैं तो कैसे आए होंगे? तो पहुंचे होंगे व्यापारियों के द्वारा ही लाया गया होगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बर्तन थे वहाँ से व्यापारी इन्हें लाकर अलग अलग जगह पर बेचते थे। क्या करते थे? अलग अलग जगहों पर बेचते थे। देखिए, दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। किस लिए प्रसिद्ध था? सोना, पत्थर, काली मिर्च, ठीक है, इन सभी के लिए प्रसिद्ध था। और काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी, बहुत ही ज़्यादा मांग थी। रोमन साम्राज्य मतलब कि आज का इटली, इसलिए बहुत ज़्यादा डिमांड थी काली मिर्च की। किसकी? काली मिर्च की। इसलिए काली मिर्च को काले सोने के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को काले सोने के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा मांग थी काली मिर्च की। व्यापारी इन सामानों को समुद्र के जहाज़ों और सड़क के रास्ते में पहुंचते थे। उस समय दो ही रास्ते हुआ करते थे, या तो आप समुद्र से जाइए या फिर आप सड़क के रास्ते से जाइए। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम यानी कि जो रोमन साम्राज्य था उनके साथ भारत का बहुत ही अच्छा व्यवहार था। ठीक है, क्यों? क्योंकि रोमन साम्राज्य को चाहिए मसाला और ये भारत में उगाया जाता था। ठीक है, और रोमन साम्राज्य अभी का इटली है। इटली, रोम नाम सुने हैं ना? बस इटली की राजधानी रोम। अब देखिए, एक कविता व्यापारी से जुड़ी हुई एक कविता है और यह आपका तमिल भाषा में लिखा हुआ था, जिसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको एनसीईआरटी दे रहा है। ठीक है, व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं से मिले हैं। संगम साहित्य हम लोग उन साहित्यों को बोलते हैं जो संस्कृत में लिखे गए प्राचीन साहित्य हैं, उन्हें ही हम लोग संगम साहित्य के नाम से जानते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है नीचे लिखी कविता में। पूर्वी तट पर स्थित पुहार पतन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। तो पूर्वी तट मतलब कि आपका ये हो गया
पे ऑफ बंगाल साइड का, ठीक है, बंगाल की खाड़ी का इलाका, वहाँ पे एक बंदरगाह है यानी कि शिपयार्ड है, वहाँ पे मिला है एक, देखिए ये कविता वहीं की मिली हुई है। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तरार घोड़े, गाड़ियों पर काले मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार जो देश है, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात किए जाते थे, ठीक है, हमारे देश में लाए जाते थे। आयात मतलब कि लाना, निर्यात मतलब कि भेजना, एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। ये एक कविता मिला है। अब देखिए, व्यापारी ने इन समुद्री रास्ते की खोज की। किन किन समुद्री रास्तों की? एक समुद्र का रास्ता और एक है आपका, बहुत सारे समुद्री रास्तों की खोज की, और स्थल में आपका जमीन का रास्ता। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवाओं का फायदा उठाकर कि जिस ओर मानसूनी हवा चलेगा उसी रूट से हम लोग जाएंगे, ताकि हम लोगों को वो जो नाव चलाना पड़ता है ज़्यादा मेहनत ना करें, ठीक है, और इजीली पहुंच जाएं। तो वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया गया। कैसे जहाज थे? मजबूत जहाज। अगर यहाँ पे एक पॉइंट है कि वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से हमारे भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। पश्चिमी मतलब कि गुजरात के एरिया में या कर्नाटक के एरिया में पहुंचना चाहते थे, तो वे किस मानसून का सहारा लेते थे? वे दक्षिणी पश्चिमी मानसून का सहारा लेते थे, ठीक है। अफ्रीका से अरब सागर के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पहुंचने के लिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून का सहारा लेते थे, ठीक है। अब देख लेते हैं समुद्री तटों से लगे हुए राज्य। तो वर्तमान समय में भारत के कुल 16 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र से सटे हुए हैं, ठीक है, जिनका जो एरिया है, बाउंड्री है, वह समुद्र से टच कर रहा है। और सबसे बड़ा जो बात किया जाता है वह है आंध्र प्रदेश, गुजरात का राज्य। दूसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश और सबसे छोटा है आपका गोवा का, ठीक है। अब जान लेते हैं थोड़ा सा इतिहास के बारे में। तो समुद्री तटों से लगे हुए राज्य, इस उपमहाद्वीप, जब भी उपमहाद्वीप का बात करें तो आप भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को ध्यान में रखिएगा। यानी कि हमारे भारत की दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश था। तो सब शुरू से ही साउथ के जितने भी एरिया हैं हमारे दक्षिण भारत की, वहाँ पे बहुत ही समुद्री तट है। इनमें से बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। नदियों के मैदानी इलाकों में कहाँ का मैदान सबसे उपजाऊ है? कावेरी नदी का। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदार और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। धीरे धीरे उनके पास क्या होगी? काफ़ी संपत्ति आ गई, काफ़ी शक्तियाँ हो गई। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है कावेरी नदी का मैदान था जो कि बहुत उपजाऊ था, और उपजाऊ था यानी कि फसल अच्छा खासा उगता था, ठीक है। तो ये फसल से अमीर हो गए, फसल बेच बेच के। राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति हो गई, शक्ति हो गई। संगम कविताओं के मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है। मूवेंदार जो है एक कैसा शब्द है? तमिल शब्द है, जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। क्या होता है? मूवेंदार का मतलब तीन मुखिया, जो कि एक तमिल शब्द है। इसका प्रयोग तीन शासक के परिवारों के मुखिया के लिए किया गया। ये थे तीन मुखिया थे, चेर, चोल और पांड्य। चेर, चोल और पांड्य, देखिए, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। अब देखते हैं तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में। इस तरह 6 केंद्रों में 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार या कावेरीपट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। देखिए, चोलों का पतन पुहार या कावेरीपट्टनम और पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। इसको याद रख लीजिए,
राजधानी हैं ये दोनों के। ये मुखिया जो थे, यहाँ पे हम लोगों ने मुखिया की बात की, तो ये मुखिया लोगों से नियमित टैक्स लेते थे, यानी कि कर लेते थे। कर के बजाय वे कर नहीं मांगते थे, क्या मांगते थे? टैक्स लेने के बजाय वे उनसे उपहार, गिफ्ट मांगते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से जो शुल्क मिलता था, वे कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, कुछ अपने रिश्तेदारों के पास भेज देते थे और कुछ सिपाहियों को दे देते थे, कुछ उनके जो राजकवि थे उनको बांट देते थे। तो कुल मिलाकर ये आसपास में बांट के अपने सारे टैक्स वगैरह, मतलब टैक्स तो नहीं लिया करते थे, टैक्स के बदले जो उपहार मिलता था उनको बांट लेते थे इन अपने सभी चमचा कर्मचारी वगैरह में। ठीक है। कविता लिखी, उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ और सुंदर कपड़े जैसे उपहार दिए जाते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद? लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिमी भारत में सातवाहन नामक एक राजवंश का प्रभाव पड़ गया। सातवाहन, और सातवाहनों का सबसे जो फेमस राजा था, सबसे प्रमुख या शक्तिशाली राजा था, उसका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी। यहाँ पे जो गौतमी है उसकी माता का नाम है और सातकर्णी उसके राजा का नाम था, श्री सातकर्णी। ठीक है। और सातवाहन का एक लक्षण था कि वे अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम जोड़ा करते थे, इसलिए श्री सातकर्णी ने अपनी माता का नाम यहाँ पे ऐड किया है गौतमी। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आता है कि इसके लगभग 200 साल बाद पश्चिमी भारत में एक जो सातवाहन राजवंश बना, उसका प्रमुख राजा कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। उसके बारे में उसकी माँ गौतमी बलश्री, उसकी माता का नाम क्या था? गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी थे। कहाँ के स्वामी थे? तो ये दक्षिणापथ के स्वामी थे। सातवाहन दक्षिणापथ के स्वामी थे। देखिए, दक्षिणापथ दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है दक्षिण और दूसरा है पथ। पहला है दक्षिण और दूसरा है पथ। दक्षिण का मतलब होता है साउथ, यानी कि हमारा साउथ का एरिया, दक्षिण भारत, और पथ मतलब होता है रास्ता, यानी कि दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। ठीक है। तो दक्षिणापथ, जिसका शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है, पूरी दक्षिणी क्षेत्र के लिए यह नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी ताकि इन सभी से जो समुद्री व्यापार हुआ करते थे उन पर कब्जा रहे श्री सातकर्णी का, सातवाहन लोगों का। अब हम लोग बात कर लेते हैं रेशम मार्ग। तो मैं सिंपल सी बातें बता देता हूँ रेशम मार्ग के बारे में। रेशम मार्ग उसे कहते हैं, चीन में रेशम की उत्पादन की जाती थी। बड़े बड़े अच्छे और महंगे होते हैं रेशम। क्यों? क्योंकि इसको लाने में, चीन से भारत लाने में, ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अगर समुद्र से लाते थे तो टैक्स देना पड़ता था, समुद्री डाकुओं से बचाना पड़ता था। तो इसलिए जो रेशम का था बहुत ही डिमांड था। और आज से लगभग 7000 साल पहले जो है इसका आविष्कार हो गया था रेशम बनाने का, चीन में। कहाँ पे? चीन में रेशम बनाने का। तो रेशम जिन मार्गों से चीन के रास्ते से भारत, जिन रास्ते से होकर आता था उसे ही रेशम मार्ग कहा जाता था। समझ गए? चीन से भारत रेशम जिस मार्ग से होकर आता था उसे ही रेशम मार्ग कहा जाता था। ठीक है। और उसे लाने के लिए बहुत सारे टैक्स वगैरह देना पड़ते थे राजा वगैरह को। क्यों? क्योंकि अगर राजा को टैक्स देंगे तो राजा आपको लुटेरों से बचाएगा। किससे बचाएगा? लुटेरों से। ठीक है। और लुटेरे से बचाना है तो टैक्स देना पड़ेगा राजा को। इसलिए रेशम की जो डिमांड थी, कीमत बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, और डिमांड भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि पहनने में अच्छा लगता था, देखने में अच्छा लगता था। ठीक है। तो ये हो गया आपका रेशम मार्ग। इंग्लिश में इसको सिल्क रूट कहा जाता है। ठीक है, सिल्क रूट। और इस पर नियंत्रण रखा करते थे शासक लोग। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण शासक हुआ कुषाण। कुषाण के राजा थे कनिष्क। कनिष्क ने रेशम मार्ग पे बहुत ही ज़्यादा नियंत्रण रखा। क्यों? ताकि इन्हें टैक्स मिले रेशम के व्यापारियों से। अब देखिए, भारत में मथुरा का नाम तो सुने ही होंगे। मथुरा जो कि एक धार्मिक तीर्थ स्थल था और श्री कृष्ण का यहाँ से बहुत ही अच्छा नाता था। तो यह आपका रेशम मार्ग भी था, साथ ही आपका एक धार्मिक स्थल भी था, मथुरा और पेशावर। पेशावर आपका अभी पाकिस्तान में है। ठीक है। साथ ही तक्षशिला जो है इन्हीं के थोड़ा सा रिलेटेड था।
इसी से संबंधित था, तक्षशिला। आइए इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध थे कुषाण। कुषाण मतलब कि कनिष्क, कुषाण वंश का नाम था, कनिष्क इसके राजा का नाम था, सबसे महान राजा का। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिम उत्तर भारत, पश्चिम उत्तर की बात करें तो पश्चिम और उत्तर का भाग, ठीक है, पश्चिम और उत्तर वाले भाग जो कि आपका हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश का एरिया आता है और जम्मू कश्मीर का एरिया आता है, तो पश्चिम उत्तर का भाग भारत पर इनका शासन था, ठीक है, इन एरियाओं पे शासन था। पेशावर, मथुरा और उस समय पाकिस्तान का एरिया भी इनका शासन था, क्योंकि उस समय पाकिस्तान भारत में ही था। पेशावर और मथुरा इनके दो शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य में आता था। इनके शासन में ही सिल्क रूट यानी कि रेशम मार्ग की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने, यानी कि सिंधु नदी जहाँ पे समुद्र पे मिलता था वहाँ पे जाती थी। फिर यहाँ से जहाज द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचाया जाता था। कहाँ से पहुँचाया जाता था? रोमन साम्राज्य तक पहुँचाया जाता था, रोम साम्राज्य। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे? कुषाण। तो भारतीय उपमहाद्वीप में या फिर भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? कुषाणों ने, कुषाण वंश ने। किसने? कुषाण वंश ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे हुआ जी और किन्होंने किया? तो बौद्ध धर्म के जो जन्मदाता थे या फिर बौद्ध धर्म के संस्थापक थे उनका नाम था गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ, हम सब जानते हैं और काफ़ी फेमस भी है। देखिए, कुषाण का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले, आज से लगभग 1900 साल पहले शासन किया करता था, मतलब राज किया करता था। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्रित होकर विद्वान, महत्वपूर्ण कवि विचार विमर्श किया करते थे। जो कुषाण थे, कनिष्क राजा के एक राज दरबारी कवि थे। पहले राजकीय कवि हुआ करते थे, राजा के दरबार में जो लिखने पढ़ने का कार्य कवि लोग करते थे उसको राजकवि कहा जाता था। तो कनिष्क के राजकवि का नाम था अश्वघोष। क्या नाम था? अश्वघोष। अश्वघोष ने जो है बौद्ध धर्म के जन्मदाता गौतम बुद्ध पे जीवनी लिखी। किसकी जीवनी लिखी? बुद्ध की जीवनी लिखी और बुक का नाम दिया, जो किताब लिखा उसने उसका नाम दिया बुद्ध चरित। तो क्वेश्चन आता है कि बुद्ध चरित की रचना किसने की? अश्वघोष ने। बुद्ध चरित की रचना किसने की? अश्वघोष ने, जो कि कनिष्क का राज दरबारी कवि था, ठीक है। अब देखिए, ये तो घोषणा कर दी और किस भाषा में लिखी? तो संस्कृत भाषा में इन्होंने इसे लिखा। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। बाद में बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया, हीनयान और महायान। तो महायान शाखा का उद्भव इसी समय हुआ था। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहला कि मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से ही दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनका निर्वाण प्राप्ति को पीपल की पेड़ की, ठीक है, पीपल का पेड़ क्या था? निर्वाण प्राप्ति, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है, निर्वाण प्राप्ति। इसे सिंपली आप समझ लीजिए कि देहांत, महात्मा बुद्ध का देहांत के रूप में, ठीक है। कहाँ पे था? तो पीपल के जो पेड़ थे, पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया गया था निर्वाण को, ठीक है। मिसाल के तौर पर उनका जो निर्वाण प्राप्ति था, पीपल का पेड़ संकेत है, मूर्ति द्वारा दर्शाया गया था। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। इसमें से अधिकांश मथुरा तो कुछ तक्षशिला में बनाई गई। कहाँ कहाँ पे बनाई गई? मथुरा और तक्षशिला। तक्षशिला एक विश्वविद्यालय था, एक यूनिवर्सिटी था उस जमाने में, और अभी पाकिस्तान के हिस्से में आता है। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर, यानी कि बौद्ध धर्म में आस्था को लेकर बोधिसत्व उन्हें कहते थे जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांतवास करते थे, अकेले रहते थे, एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करते थे। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोग शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। ये धर्म कहाँ कहाँ पे फैल गया? तो मध्य एशिया, पूरा का पूरा मध्य एशिया, बौद्ध धर्म का महायान शाखा आपका मध्य एशिया, चीन
और कोरिया, जापान, इन सब देशों में फैल गई। और बौद्ध धर्म का जन्मदाता देश कौन था? हमारा भारत। और स्वयं महात्मा बुद्ध थे, सबसे पहले हिंदू थे, बाद में वे बौद्ध धर्म की स्थापना की। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं बनाई गई। ठीक है, बहुत सारे गुफा खोदे गए हैं बौद्ध धर्म के रहने के लिए। अब देखिए, इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई, तो कुछ व्यापारी और कृषकों द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी, ताकि बौद्ध भिक्षु वहाँ पे रह सकें। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाह और इन्हें जोड़ने वाले सड़क भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। अब देखिए, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इतने ही देशों में फैल गया। श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया। तो आज हम लोग बोल सकते हैं कि बौद्ध धर्म जो है आज पूरी दुनिया में लगभग फैल चुका है। लगभग, जी हाँ। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। अब आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो ये देखिए कार्ले की गुफा, जो कि आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, कार्ले की गुफा अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। बहुत सारी चीज़ें हम लोग को छूटी है ऊपर में, आइए पढ़ते हैं। देखिए, सांची का स्तूप आपका मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र, यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे के खाली आसन को देखो। मूर्तिकारों ने बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इस वृक्ष के नीचे बैठ कर ध्यान करते हुए आई थी। ये देखिए यहाँ पे बनाई गई है बोधि वृक्ष, जिसको हम लोग पीपल का वृक्ष बोलते हैं। ये आपका मध्य प्रदेश रायसेन में है। अब देखिए यहाँ पे ये फिगर दिया गया है। ये फिगर क्या है आइए देखते हैं। मथुरा में यह चित्र है आपका। बाएं मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा चित्र, दाएं तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा चित्र। इन चित्रों को देखकर बताओ कि इनके बीच क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या भिन्नताएं हैं। ये जो है ये चित्र महात्मा बुद्ध की है और ये दोनों महात्मा बुद्ध की है। यहाँ पे देखिए महात्मा बुद्ध आपको कम कपड़ों में नजर आ रहे हैं और यहाँ पे महात्मा बुद्ध पूरे कपड़ों में नजर आ रहे हैं। ठीक है, और ये जो चित्र है ये चित्र आपका पहला वाला चित्र जो कम कपड़ों में नजर आ रहे हैं, ये आपका मथुरा से मिला है उत्तर प्रदेश, और ये तक्षशिला पाकिस्तान से मिला है। ठीक है, पुरातात्विक लोगों ने खोज के निकाला है जी। और आर्किटेक्चर लोग, जैसा कि हमेशा बोलता हूँ, वे लोग खोजने में एक्सपर्ट होते हैं किसी भी चीज़ को। अब हम लोग बात कर लेते हैं तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा। जानने की इच्छा को ही जिज्ञासा बोला जाता है। ठीक है, तो तीर्थ यात्री इंग्लिश में इन्हें ट्रेवल्स कहा जाता है। ठीक है, सॉरी टूरिस्ट कहा जाता है। तो जितने में टूर पे निकलते हैं व्यापारी, देखिए व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। तो अभी भी यात्रा करने का हमें भी शौक है जी। यात्रा करने का किसको शौक नहीं होता है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ते थे। तीर्थ यात्री का अर्थ क्या होता है आइए जानते हैं। देखिए तीर्थ यात्री वे स्त्री या पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों के लिए यात्रा क्या करते थे, यानी कि धार्मिक स्थानों की यात्रा क्या करते थे। जैसे कि यहाँ पे देखिए तीर्थयात्री लोग घूमने के लिए आया करता था। कार्ले महाराष्ट्र की गुफा है। आगे देखते हैं। तो इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध यात्री फाहियान होना चाहिए, फासियन काफ़ी प्रसिद्ध था। तो फासियन चीन से बहुत से तीर्थयात्री आए हैं। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री यानी कि बौद्ध धर्म का था और उनका नाम क्या था, फासियन, काफ़ी प्रसिद्ध था। करीब 1600 साल पहले स्वेन त्यांग, इनका नाम भी होता है स्वेन सांग, हैन सांग होना चाहिए तो वह करीब 1600 साल पहले स्वेन त्सांग 1400 साल पहले भारत आया और उनके करीब 50 साल बाद
इत्सिंग आया, वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने आए थे। ये किस लिए आए थे? तो बुद्ध से जुड़ी जगहों और मठ को देखने के लिए आए थे कि बुद्ध कहाँ पे रहते थे, कैसे वेशभूषा थी उनकी, कैसा जीवन शैली था, इन सब चीज़ों को गौर करने आते थे। 1400 में आए थे स्वांगचांग और 1600 में आए थे कौन? तीर्थयात्री फासियन। ठीक है, उसके बाद 50 साल बाद आए इत्सिंग। तो इसको याद कर लीजिएगा, अगर नोट करना है, कॉपी वगैरह साथ में है तो नोट कर लीजिए। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ लाए गए थे। अब देखते हैं तो कौन कौन सी किताब लिखे, जैसे कि स्वांगचांग भूमार्ग यानी कि जमीन से होकर आया था, उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से होकर चीन वापस लौटा। उन्होंने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी ज्यादा पांडुलिपियां एकत्रित की। कितने? 600 से भी ज्यादा पांडुलिपियां एकत्रित की। पांडुलिपि मतलब कि समझ लीजिए पत्ती से लिखा हुआ पुस्तक। पत्तियों में पहले पुस्तक जो होता था ताड़ के और भुज नामक पेड़ की पत्तियों से बनाए जाते थे पांडुलिपि, उसमें किताब टाइप का होता था। इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया। देखिए कितने घोड़ों में लाद कर ले गया? 20 घोड़ों पर। इंपॉर्टेंट है और एक बार पढ़ते हैं। स्वांगचांग जमीन के रास्ते से होकर चीन वापस लौटा। उन्होंने सोने, चांदी, चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 1600 से ज्यादा पांडुलिपियां भारत से चीन ले गया। देखिए यहाँ से कितने सारे चीजों को उठा के चीन ले गए ये लोग। इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया। इसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई थी। देखिए नाव भी उलट गई तो 50 गो जो है किताब खो गया। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों को संस्कृत में चीनी अनुवाद में करने में लगा। तो संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद करने में लगा। और ये कौन ले गया था जी इतना सोना, चांदी, चंदन की लकड़ी और पांडुलिपि? तो ये स्वांगचांग भूमार्ग से। स्वांगचांग नाम याद रखिएगा, बहुत डेंजर है ये लोग, सब उठा पुठा के ले जाते हैं। अब आइए फासियन चीन वापस कैसे लौटा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो फासियन चीन वापस कैसे लौटा? फासियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। कहाँ से शुरू की? बंगाल, यानी कि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से। व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उनमें से अपने माल को फेंककर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। देखिए कितना जी जान से कमाया हुआ माल को फेंक दिए, क्योंकि जान बचाए तो लाखों पाए जी ना। सबसे पहले जान को बचाओ, तो जान बचाने की कोशिश करने लगे। फासियन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित किए थे। सामान को फेंक दिया लेकिन बोला कि नहीं, मैं इन किताबों को नहीं फेंकूंगा, पांडुलिपियों को नहीं फेंकूंगा। 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। 13 दिन तक आंधी चला। समुद्री तूफान जो आता है ना बहुत डेंजर होता है। तो 13 दिन तक आंधी चली। 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है। बहुत डेंजर होता है था उस जमाने में यात्रा करना यार। अब देखिए समुद्र असीम है। सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात या अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मान लीजिए समुद्र में जा रहे हैं और अंधेरा हो गया, ठीक है, अब कैसे पता करेंगे यार कि पूर्व किधर है पश्चिम किधर है? उस समय में तो ओडोमीटर, सोनार वगैरह कुछ नहीं था, ठीक है, तो पता करना मुश्किल था। दिक्सूचक सुई भी नहीं थी कि आपको पता करे। इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि किधर जाए। सूर्य, चांद के अलावा, सूर्य जब तक नहीं दिखे, चांद जब तक ना दिखे, हम लोग पता नहीं कर सकते थे। समुद्री रास्ता करना कितना कठिन था, टफ था। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन
से भी ज़्यादा लगे। वहाँ वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंचा। देखिए चीन पहुंचने के लिए कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ा उसे। तो बहुत डेंजर है दोस्त। ऐसे ही इतिहास में आदमी नाम नहीं लिखाया है। इतिहास में नाम लिखने के लिए बड़ी बड़ी तपस्याएं तप देने पड़ते हैं, मतलब कि समझ रहे हैं ना, उतना मेहनत चाहिए। गुर्दा जिसको बोलते हैं ना, जिगरा होना चाहिए इतिहास रचने के लिए। तो चलिए इतिहास हम लोग भी रचेंगे, जिगरा है ना, चलिए जिगरा रखिएगा। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुने हैं, आइए जानते हैं उसके बारे में। देखिए नालंदा स्वेनत्यांग तथा अन्य तीर्थयात्री ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि अभी भी ओपन है, ओपन यूनिवर्सिटी है और बिहार में स्थित है। कहाँ पे? बिहार में। अध्ययन किया, वहाँ पे पढ़ने आए थे। उसने नालंदा के बारे में कुछ लिखे हैं। स्वेनत्यांग क्या बोलते हैं? स्वेनत्यांग संग बोलते हैं यहाँ के शिक्षक योग्यता यानी कि फुल एलिजिबिलिटी तथा बुद्ध में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त थे जिन्हें सबको मानना पड़ता था। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते थे जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते थे ताकि आपको पहले भांप लिया जाता था कि आप उसके लायक हैं नहीं, इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लायक, एंट्रेंस टेस्ट की तरह। ठीक है, द्वारपाल कठिन प्रश्न पूछते थे। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती थी जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते थे। 10 में से 7-8 प्रश्न सही नहीं दे पाते, 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे। मतलब कि 10 व्यक्ति अगर जा रहा है तो उसमें 2 से 3 व्यक्ति ही आपका अंदर जा पाता था, 7 व्यक्ति या 8 व्यक्ति फेल हो जाते थे। ठीक है, ये कहा जा रहा है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, किसी समय इतिहास पढ़ रहे हैं तो जरूर ही पढ़ेंगे कुमार गुप्त के बारे में। अब आइए देख लेते हैं भक्ति की शुरुआत। तो भक्ति की शुरुआत कैसे हुई? भक्ति के देखिए लास्ट टॉपिक है हमारा, तो चलिए शुरू करते हैं भक्ति की शुरुआत। देखिए भक्ति की शुरुआत इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवताएं शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता था। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब हो, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष हो, सबके लिए। आगे देखते हैं, तो भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदू के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता पढ़े हैं? चलिए पढ़िएगा आराम से, 30-35 साल हो जाइए, उसके बाद गृह जीवन बसा लीजिए, उसके बाद पढ़िएगा। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता, मैंने तो पढ़ लिया है लेकिन अभी आपको नहीं पढ़ना होगा दोस्त। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है जिसमें अर्जुन को उपदेश दिए श्री कृष्ण ने, उन्हीं का नाम है भगवत गीता। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों का छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग के बारे में और जानते हैं, तो भक्ति मार्ग अपने वाले जितने भी लोग भक्ति मार्ग अपनाते थे, तो भक्ति मार्ग अपनाने वाले आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। ठीक है, विभिन्न आडंबरों के बजाय, पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर को दिल से मानते थे। और भगवत गीता पढ़िएगा तो आपके बहुत सारे संदेह मिट जाएंगे धर्म को लेकर के। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता के सच्ची मन से पूजा की जाए
तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। आप भगवान को जिस रूप में मानते हैं वह आपको इसी रूप में मिलेगा, यह बताया जा रहा है। इसलिए आराध्य देवी देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़, जिस रूप में माने, घर, मूड़ी, कुछ भी यार, जिस रूप में मारे भगवान आपको उसी रूप में मिलेंगे, यह बोला जा रहा है। चाहे आप पेड़ को मान सकते हैं, सिंह को मान सकते हैं, मूर्ति को मान सकते हैं, पत्थर को मान सकते हैं, जिसको भी मानना है माने, मनुष्य को मान सकते हैं, सब में ईश्वर है। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिल गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से एक बढ़कर मूर्तियां तैयार की गई। अब देखिए यहाँ पे एक जो है आपका मूर्ति बनाया हुआ है, आइए देखते हैं। वराह विष्णु भगवान का जो रूप था, सुअर का रूप जिसको हम लोग बोलते हैं वराह, वराह के रूप में विष्णु एरन, मध्य प्रदेश में यह मूर्ति है, आपका मध्य प्रदेश के एरन जिला में। यह शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप की है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। ये देखिए पृथ्वी को ये जो है पकड़े हुए हैं, कहाँ पे देख लीजिए, ये स्त्री है, बस ये देखिए यहाँ पे, हाँ ये जो गोल गोल है देखिएगा, ये एक स्त्री का फोटो बना हुआ है, बस यहाँ पे पकड़े हुए हैं और पृथ्वी से ये पकड़ के उठा रहे हैं। इस तरह का इमेज बनाया गया था। अब मालूम नहीं कितना सच है कितना झूठ है। धर्म पे तटस्थ रहो। देखिए मेरा मानना है कि आप नास्तिक हो या आस्तिक, एक सच्चा व्यक्ति वह होता है जो ना तो नास्तिक होता है ना ही आस्तिक होता है, वह वास्तविक होता है। ठीक है, अब क्या मतलब निकालिएगा, समझ लीजिए। देखिए भक्ति भज शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विभाजन करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतर्गत संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भगवान अपने देवी देवताओं के भक्त का हिस्सेदार होता है। अब आगे देखते हैं एक भक्त द्वारा लिखी गई कविता। ठीक है, क्या कविता लिखी गई एक भक्त के द्वारा, आइए पढ़ते हैं। तो अधिकांश भक्त साहित्य में यह बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य तथा ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीय नहीं बन सकती। मतलब कि ये सब अगर चीज़ें हैं तो ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पार तथा तमिल में लिखी एक कविता का यह एक अंश अप्पार एक बेल्ला था। आइए देखते हैं क्या है। तमिल भाषा में लिखा गया था, इसको हिंदी में करके हमें बताया जा रहा है। नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, कुष्ठ रोग वह होता है जिसके शरीर में चर्म रोग हो जाता है, स्किन डिजीज हो जाती है। नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी ब्राह्मणों की नज़र में निचला जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं तो उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर के समान हैं। देखिए, चलिए ये अच्छा थॉट्स है। आगे देखते हैं। तो देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था उस समय, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को मंदिर कहते थे। अध्याय 11 में तुम इन मंदिरों के बारे में पढ़ोगे। चलिए अध्याय 11 में पढ़ेंगे। भक्ति परंपरा में चित्रकला, शिल्पकला और सत्यापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। अब देखते हैं हिंदू के बारे में। तो यहाँ पे हिंदू के बारे में कुछ शब्द हैं। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। कहाँ से निकला है? इंडिया शब्द की तरह ही इंडस या इंडस से निकला है, सिंधु से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। सिंधु नदी के जो पूर्व में रहते थे उसके लिए प्रयोग किया जाता था इंडस। ठीक है, यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपरा के लिए भी प्रयोग किया जाता था। मतलब कि
हिंदू शब्द मूल रूप से सिंधु नदी से उत्पन्न हुआ है, ठीक है, ये चीज़ जान लीजिए। अब प्रत्येक चैप्टर में जब कंप्लीट होता है तो हम लोग कुछ अदर चीज़ के बारे में नॉलेज रखते हैं, अन्यत्र जिसको बोला जाता है। तो आइए जानते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के बारे में। करीब आज से 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया कि हम इस संसार के उद्धार करेंगे। उन्होंने दूसरे को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बात लिखी है। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है बाइबल का, आइए पढ़ते हैं। धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य है वे जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। धन्य है वे शांति स्थापित करने धन्य है वे जो शांति स्थापित कर सकेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से लिखा हुआ है आपका, धन्य है वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिम एशिया, अफ्रीका तथा पूरे यूरोप में फैल गई। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए थे। ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत भी लोग आए थे। देखिए, बोला जा रहा है कि मानचित्र 6 से देखो और पता लगाओ कि तुम किस रास्ते ईसाई धर्म का प्रचारक करते भारत आए होंगे। तो जी हम लोग तो ईसाई धर्म का देखेंगे ना, तो साउथ का एरिया होगा। हम लोग आएंगे आपका इसमें बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी से आ जाएंगे, सामने पड़ता है। नहीं तो अरब सागर से भी आ सकते हैं, हिंद महासागर से भी आ सकते हैं, जिधर से आना चाहे आ सकते हैं। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता था। केरल के जो ईसाई थे उनको सीरियाई ईसाई कहा जाता है, अभी भी कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिमी एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक हैं। अभी भी अगर आप केरल जाएंगे ना, केरल जिसकी राजधानी कहाँ है, तिरुवनंतपुरम, तो केरल में क्या है कि अभी भी बहुत सारे ईसाई धर्म के लोग हैं, जिसको हम लोग क्रिश्चियन बोलते हैं, ठीक है। चर्च में वे लोग पूजा करने जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। कल्पना करना है, तुम्हारे पास कोई पांडुलिपि है, मतलब कि कोई पुस्तक है जो कि पेड़ों की पत्तियों से बना है, जिसे एक चीनी यात्री अपने साथ ले जाना चाहता है। उसके साथ अपनी बातचीत का वर्णन करें। हम तो सीधा बोलेंगे भाई कि देखो यार, तुम्हें ले जाना है तो ले जाओ, लेकिन पहले इसका ट्रांसलेट कर लो, और मूल प्रति तो मैं दूंगा नहीं, आप लिखवा लीजिए किसी से, यह हूबहू, और लाभ लेते जाइए अपना ट्रांसलेट। मैं आपको मूल प्रति नहीं दूंगा, यह मैं बोल देता है। अब आइए देखते हैं उपयोगी शब्द। यार जमा ही बहुत जोर से आ रही है, नींद लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, जब भी ऐसा लंबा लंबा वीडियो बनाते हैं नींद आने लगता है। उपयोगी शब्द, तो व्यापारी मतलब जो व्यापार करते हैं। मुवेंदार, मुवेंदार किसको बोला जाता है जी, ये तो हम भी संस्कृत का शब्द था मुवेंदार, ठीक है। रास्ता या मार्ग मतलब जानते ही हैं, रेशम, कुषाण, महायान जो कि बौद्ध धर्म की एक शाखा थी, बोधिसत्व, थेरवाद, तीर्थयात्री और शक्ति, ये सभी आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। अब देखते हैं यहाँ पे, आओ याद करें। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि उपयुक्त जोड़े बनाओ, जोड़ा बनाना है। दक्षिणापथ के स्वामी कौन थे, इसको मिलाना है। तो दक्षिणापथ के स्वामी कौन थे, चोल चेरो पांड्य, ना चीनी यात्री न सातवाहन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सातवाहन शासक थे दक्षिणापथ के स्वामी, ठीक है। आगे देखते हैं मुवेंदार। तो मुवेंदार क्या हुआ करते थे, मुवेंदार, मुवेंदार चीनी यात्री, चोर चेरे पांड्य, सातवाहन, बुद्ध चरित्र, उसके बाद अश्वघोष, बोधिसत्व, स्वयंसांग। तो जिसको जिसको पढ़ सकते हैं उसको उसको करेंगे। दक्षिणापथ के स्वामी कौन थे, तो इसका हो गया सातवाहन शासक, ये तो हो गया जी।
आगे देखते हैं तो ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था। चीनी यात्री, इसको भी फिल कर देते हैं। अब इधर भी बचे 3, इधर भी बचे 3, ठीक है। उसके बाद महायान बौद्ध धर्म, महायान बौद्ध धर्म, महायान बुद्ध चरित की रचना किसने की? अश्वघोष, जो कि कनिष्क का राजदरबारी था। तो ये भी हो गया। अब 2 बचते हैं, बोधिसत्व और मोवेंदार। तो बोधिसत्व था आपका बौद्ध धर्म की महायान, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं महायान बौद्ध धर्म, ठीक है। बोधिसत्व महायान बौद्ध धर्म, और मोवेंदार हैं आपके ये चोर, चेराय और पांडे। तो ये मिल गया हमारा। आगे देखते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि राजा सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण क्यों कायम रखना चाहते थे? तो राजा, प्राचीन काल में राजा सिल्क रूट यानी कि रेशम मार्ग पर अपना नियंत्रण जमाना चाहते थे, क्योंकि रेशम मार्ग से जो आने वाले व्यापारी थे बहुत अमीर अमीर व्यापारी थे, उन्हें डाकुओं से लूटने का खतरा होता था। उसके लिए वे राजा की शरण में रहते थे कि यार राजा हमें बचाइए डाकुओं से, इसके बदले में हम आपको क्या देंगे? टैक्स देंगे, कर देंगे, ठीक है। पहला इसका आंसर हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन है कि व्यापारी तथा व्यापारिक रास्तों के बारे में जानने के लिए इतिहास किन किन साक्ष्यों का उपयोग करते हैं? तो इतिहासकार व्यापारी तथा व्यापार को जानने के लिए सबसे पहले तो पांडुलिपि का उपयोग करते हैं। 1 नंबर में क्या जाएगा आपका? पांडुलिपि। नंबर 2 में हम लोग बोल सकते हैं कि ये पुरातात्विक स्रोतों का पता करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ऐतिहासिक ग्रंथों का पता करते हैं। फिर चौथा में बोल सकते हैं कि अभिलेखों का पता करते हैं, ठीक है। ये 4 पॉइंट दे दीजिए, काफ़ी हो जाएगा। अगला है कि भक्ति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, उसको बताएं। भक्ति की प्रमुख विशेषताएं जी, साधारण आदमी के लिए जीवन का सहारा है। एंड ज़्यादा भक्ति के बारे में क्या बोलें? देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट है कुछ। रेशम बनाने की कला आज से लगभग 7000 साल पहले खोजी गई। चेर, चौराय और पांडे लगभग 2300 साल पहले हुए। फिर रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग 2000 साल पहले हुई। कुषाण, कनिष्क आपका 1900 साल पहले का राजा था। फासियन भारत पे 1600 साल पहले आया था। ह्वेनसांग भारत पे लगभग यात्रा और अपार की शिव स्तुति 1400 साल पहले हुआ था। अब यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका चैप्टर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से जो भी हो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता पाएँ, साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, साथ मिलकर सफलता पाएंगे। एंड थैंक यू दोस्त, आपने मेरे साथ इतना ध्यान से देखा। एंड चलिए आज एक क्वेश्चन रहेगा आपके लिए कि एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी, डेट बताइएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।